सभी संगत को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिल्ली से अनु बात कर रही हूँ और मैं आपके सामने गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ मतलब काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें हो रही थी और मैंने कभी उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया था। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने सुना है कि गुरुजी का अगर हम सत्संग करते हैं तो उससे पहले गुरु मंत्र से मतलब हमें हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो या कोई भी भूल हो तो गुरुजी से मैं माफ़ी भी माँगना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ करना, और सभी संगत से भी मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी अगर मेरे द्वारा बोली हुई बात में मतलब कुछ ऐसा हो कि जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुजी की फ़ोटो के मतलब स्वरूप के सामने बैठ के दीपक जला के मैं ये बोल रही हूँ। तो मैं अपना मतलब सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी गुरु मंत्र से। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी के साथ कब से जुड़ी, क्योंकि 2011 में मेरे भाई की शादी हुई थी। तो उनकी वाइफ़ हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो वो अपना स्टेटस वग़ैरह मतलब लगाती थीं, मैं देखती थी, कोई इग्नोर नहीं करती थी। लेकिन हाँ, जब से मुझे मतलब कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को जब भगवान जी पे विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो मैं हमेशा शिव जी भगवान को बहुत मानती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पे भी मंदिर दिखे तो हम हिंदू धर्म में या किसी भी मतलब किसी भी धर्म की बात हो, तो उसमें ऐसा होता है कि कहीं पे भी मंदिर दिखे तो हम हाथ जोड़ के मत्था झुकाते हैं और अपने मन में मतलब भगवान जी का नाम लेके उन्हें धन्यवाद करते हैं, उनके लिए हाथ जोड़ते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है कि हमारा पर्टिकुलर मतलब एक भगवान है जिन पे हमें ट्रस्ट है, तो मैं शिव जी भगवान को बहुत मानती हूँ। मतलब इतना मानती हूँ कि शायद ही मेरे अकॉर्डिंगली कोई मानता हो। तो सेम ऐसे ही मैं शिव जी भगवान को बहुत मानती हूँ, तो सुबह उठ के ही मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ, ओम नमः शिवाय, और गुड मॉर्निंग की जगह मैं सबको ही ओम नमः शिवाय का मैसेज डालती हूँ। मेरा स्टेटस जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है, उसमें भी मैं ओम नमः शिवाय लिखती हूँ। सभी ग्रुप में मतलब जो भी मेरे रिलेटिव्स है जिनका भी मुझे मॉर्निंग मैसेज आता है, उनको मैं ओम नमः शिवाय ही भेजती हूँ। तो सेम ऐसे ही मेरी भाभी हैं जो वो गुरुजी का मैसेज लगाती थी, या जब मैं उनको मैसेज करती थी तो वो मुझे गुरुजी का मंत्र भेजती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं उसको इग्नोर कर देती थी। फिर सोशल मीडिया पे कभी जैसे गुरुजी की फोटो आ गई या स्वरूप आ गया, उसके साथ कुछ मैसेज लिखे हुए आते हैं, तो मैंने हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर किया। और मतलब ऐसे करते 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 आज 2024 आ गया है। तो मैंने कभी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। फिर मैं ग्वालियर भी गई अपने बिजनेस के सिलसिले में, मतलब काफ़ी स्टेट में घूमे, तो काफ़ी सारे मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में अंकल आंटी मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले जो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मैंने जब उनसे बात करी कि मतलब ये सब बाबा-वाबा सब ऐसे ही मतलब होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। दुनिया सिर्फ़ एक ने बनाई है, वो है महादेव, और उनके अलावा कुछ भी नहीं है। सृष्टि में निर्माण करना शिव जी मतलब शिव के ही हाथ में है, और हरण करना भी शिव के ही हाथ में है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं मतलब कोई भी अगर मेरे सामने कुछ भी बोलता था तो मैं सिर्फ़ एक ही बात बोलती थी कि शिव से ऊपर कोई भी नहीं है, जो भी है शिव जी ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सेम ऐसे ही और मैं संगत जी बताऊँ तो मैं कभी पूजा-पाठ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ़ मैं जब सावन का महीना आता है, मैं पूरे सावन में मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, शिव जी का मतलब शिव चालीसा पढ़ती हूँ, और हर जभी भी सोमवार के व्रत रखती हूँ, तो सोमवार को ही मैं पूजा-पाठ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। और साल में नवरात्रे आते हैं 2 बार, तो नवरात्रों में मैं अखंड जोत जलाती हूँ। इसके अलावा संगत जी मैं कभी भी मंदिर में नहीं जाती, ना ही मत्था टेकती हूँ। हमारे घर में जो मतलब पूजा-पाठ वगैरह कोई करता है तो मेरा बेटा है, बेटा करता है या मेरी सास करती है। इसके अलावा कोई नहीं करता। तो ऐसी संगत जी एक दिन क्या हुआ कि ये मेरे को सडनली गुरुजी के मैसेज आने लग गए यूट्यूब पे।
कि तू बहुत ज़िद्दी है, मैसेज नहीं पढ़ती है, इसको नहीं मानती है, मतलब ऐसा-ऐसा मैसेज आने लग गए। तो मैंने मतलब इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो एक दिन फिर ऐसे ही मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। तो मैंने मतलब उनको ऐसे बोला, नहीं मुझे नहीं जाना, आप लोग जाओ। मैंने कहा ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब ड्रामा होता है। मैंने उस टाइम यही बात बोली कि ये सब ड्रामा होता है, ये सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा जिसको बुलाना होगा और अगर हमें जाना होगा तो वो हमें खुद ही बुला लेगा अपने पास। तो मेरी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही वर्डिंग थी। उसके बाद जो मेरी भाभी हैं, उनके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे में गुरुजी का सत्संग करवाया था। तो उसमें मेरा बेटा और मेरी सास गए थे। उन्होंने मुझे भी बोला था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने बोला ये सब बकवास होता है, मुझे नहीं जाना। ये सत्संग-वत्संग ये सब कुछ नहीं होता, मुझे नहीं जाना। हम सिर्फ़ एक ही को मानते हैं, शिव को मानती हूँ, उसी को मानूँगी। तब तक भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कभी मुझे बोला ही नहीं कि हाँ, मतलब बड़े मंदिर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे शिव जी हैं, शिवलिंग है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। तो मतलब मुझे ये ल उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में शिव जी को ही मतलब आराध्य है और जो गुरुजी हैं, वो शिव के ही रूप है। तब तक मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने ये सब चीज़ें मतलब इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। और फिर ऐसे ही मैं जैसे ही सोशल मीडिया वग़ैरह चलाती थी, व्हाट्सएप चलाती थी, तो मेरे पे मैसेज आता था, तो उसपे सिर्फ़ गुरुजी पीले चोले में या कभी लाल चोले में या काले चोले में ऐसे मेरे पास आता था मैसेज। और उसमें मतलब गुरु मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो एक दिन मैं ऐसे लेटी हुई थी, संगत जी, जुलाई का महीना चल रहा था, शिवरात्रि थी, तो मैंने फ़ास्ट रखा था, पूरे मंथ का ही मैंने फ़ास्ट रखा था शिव जी का। तो मैं एक दिन ऐसे ही शिव जी के गाने सुन रही थी, तो मेरी आँखों से ऐसे ही आँसू आ गए। मैंने कहा अगर भगवान मैं आपसे मतलब इतना प्यार करती हूँ, इतना मानती हूँ आपको, और जो भी मतलब मेरा कुछ भी काम होता है तो मैं आपके सामने ही मत्था टेकती हूँ, सब कुछ मैं आपके भरोसे ही करती हूँ, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी है मैं आपके थ्रू ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो क्या आप मुझे दर्शन नहीं दे सकते, या मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो आप कभी मुझे मतलब दर्शन नहीं देते हो, या मुझे अपने पास नहीं बुलाते हो, या कोई ऐसा हिंट कि हाँ आप मेरे साथ हो। क्योंकि संगत जी इससे पहले मेरी मतलब लास्ट जब 2023 की बात बता रही हूँ मैं आपको, उस टाइम नीलकंठ जाने का मेरा बहुत मन था, और सावन के महीने में ही मुझे जाना था और सोमवार के दिन ही जाना था। तो उस टाइम तक भी मैं मतलब पता तो था कि गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी, बट ये नहीं पता था कि मतलब वो शिव का रूप है। तो संगत जी मेरा बहुत जाने का मन था, तो पता नहीं सडनली ऐसे ही कुछ हुआ, तो हम चले गए। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरा बेटा, हम चले गए, वहाँ से दर्शन करके भी आ गए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कुछ माँगा हो या कुछ चाहा हो, वो मुझे मिला नहीं, ठीक है? लेकिन तब तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि जो गुरुजी हैं, गुरुपा हैं, वो ही शिव के स्वरूप हैं। तो उसके बाद संगत जी मैं नीम करोली भी गई। नीम करोली में भी मतलब यही है कि मतलब वहाँ पे भी जो गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, वो जो नीम करोली बाबा जी हैं, वो हनुमान जी का स्वरूप है। तो सेम ऐसे ही जब मैं वहाँ गई तो मैंने कहा कि अगर सच में ही कुछ ऐसा है, तो मैं भी उसी गुरु को मानूँगी जो मतलब शिव, जो ये हो कि हाँ, ये शिव का रूप है। इन्होंने धरती पे या पृथ्वी पे शिव के रूप में जन्म लिया है। तो संगत जी ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैंने बोला उस दिन शिवरात्रि वाले दिन मेरी आँख से आँसू भी आ रहे थे, तो मेरे बेटे को पता लग गया था कि मैं मतलब रो रही हूँ, तो उसने बोला मम्मा आप पागल हो गए हो, ऐसे ही भगवान को देख के रो रहे हो। और पापा से फिर उसने मतलब मेरे हस्बैंड अंकल से भी बोला कि पापा देखो मम्मा रो रही है और मम्मा पागल हो गई है, बोल रही है ऐसे कि शिव जी मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, अपने पास बुला ले, दर्शन दे दे। तो ऐसी बस बातें करते सडनली मेरे पास मैसेज आ गया गुरुजी का, मतलब गुरुजी का इमेज आ गया, फ़ोटो आ गया। तो फिर मैंने उसको स्किप करके मैं मतलब फिर सॉन्ग सुनने लग गई शिव जी के। सुनने के बाद संगत जी बेटे को मैंने खाना-वाना दिया, फिर ऐसे ही मिडनाइट मतलब फिर रात को हम सो गए, तो मैंने सपने में गुरुजी का फ़ोटो देखा कि कोई मतलब पेड़ है, पेड़ के पीछे ऐसे ब्लर-ब्लर मुझे सपना आया। काफ़ी सारी मतलब एक फ़ोटो फ्रेम बना है जिसके कॉर्नर पे गुरुजी भी खड़े हैं ब्लैक कलर के कपड़े में। पहली बार वो मेरे सपने में आए थे। उस टाइम तक भी मुझे नहीं पता था कि मतलब ये शिव का रूप है। तो सपने में आए,
मैंने उस सपने को भी इग्नोर कर दिया। माइंड में मेरे मॉर्निंग में चलता रहा कि मैंने आज इनको सपने में देखा, लेकिन किस लॉजिक से देखा, किस पर्पज़ से देखा मुझे नहीं पता, लेकिन देखा। उसके बाद मैंने सिर्फ़ अपने मन में ये बोला कि अगर सच में ही मुझे कभी बड़े मंदिर जाना होगा, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड, अंकल और अपने बेटे बेटे के साथ ही मैं मंदिर जाऊँ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब हम जब मैं पहली बार बड़े मंदिर में गई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमें भाटी मिल्स जाना है और मतलब मंदिर जाना है। तो मेरे हस्बैंड भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बट हम मानते सब शिव को ही हैं। मेरे बेटा, मेरे फादर इन लॉ सब शिव को ही मानते हैं, उसके अलावा किसी भी मंदिर में या किसी भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है? उसके बाद हम गए दिन में, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड बाइक से गए। इतनी धूप हो रही थी, जून की बात कर रही हूँ, इतनी धूप हो रही थी, मेरे बेटे के हाथ-पैर मतलब गर्मी से बिल्कुल लाल हो गया, फेस भी लाल हो गया था। तो जब हम मंदिर में पहुँचे, हमने दर्शन करे, वहाँ पे जाके मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब गुरुजी तो मेरे पास आए, मुझे इमेजेस में भी दिखते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि ये शिव मंदिर है और शिव ही गुरुजी के स्वरूप हैं। जब मैंने देखा तो सबसे पहले मुझे एंट्री करने से पहले ही मुझे वहाँ पे शिवलिंग दिखा। मैं, मेरा बेटा इतना खुश हो गए, इतने खुश हो गए, हमने वहीं पे मत्था झुकाया। फिर हम जब एंट्री करी तो वहाँ पे सबसे पहले लाइन में लग के जाते हैं, तो वहाँ पे गुरुजी का झूला रखा था, वहाँ पे हमने सर झुकाया। उस टाइम तक भी हमको नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है मंदिर में। या कैसा मंदिर है, क्या नहीं है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे। हमने किसी से इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली थी, क्योंकि जो मेरी भाभी थी उन्होंने मुझे कई बार बोलने की कोशिश करी, बट मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, सुना भी नहीं। उसके बाद संगत जी, झूले के दर्शन हमने करे, फिर उसके बाद वहाँ पे गणेश जी थे, गणेश जी के दर्शन करे। वहाँ पे बाबा जी की समाधि जो बनी हुई है गुरुजी की, वहाँ पे फ़ोटो लगी थी। उस फ़ोटो को जब मैंने देखा तो मतलब उनकी आँखों में मुझसे देखा नहीं गया। जब जैसे ही मैं उनकी आँखों में देख रही थी तो मुझे मतलब अंधेरा-अंधेरा सा दिख रहा था, और जैसे ही नज़र हटा रही थी दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ भी मुझे दिखा मतलब नहीं दिखा मुझे। फिर मैंने फ़ोटो में नहीं देखा, ऐसे ही मत्था-वत्था टेक के जब हम अंदर गए, वहाँ पे हम बैठे बाहर ही, मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले वहाँ पे हम बैठे, वहाँ पे हमने चाय पी, चाय प्रसाद लिया फर्स्ट टाइम। फिर उन्होंने संगत जी हमसे बोला कि मतलब जिनको दर्शन करने हैं वो दर्शन करके चल चल सकते हैं, और जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं। तो संगत जी, हम पहली बार गए थे, हमें कुछ पता नहीं था, तो हम भी मतलब साथ में उठे मंदिर। फिर हमने रूम में एंट्री करी तो साइड-साइड में लोग बैठे हुए थे, काफ़ी सारी संगत बैठी हुई थी। हम बीच से दर्शन करके, उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि वहाँ पे शिव जी भगवान की मूर्ति रखी हुई है, और साइड-साइड में गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है, और वहाँ पे गुरुजी के मतलब आसन लगा हुआ है, काफ़ी मतलब अच्छा डेकोरेट कर रखा है फूल-वूल से। तो मतलब वो मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं शिव जी, शिव जी, शिव जी करती रहती हूँ, और वो मुझे खुद ही आके बता रहे थे कि मैं ही मतलब शिव हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब जो भी है गुरुजी मुझसे कहना चाह रहे थे, वो मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाई, शिव जी की बातों को। उसके बाद संगत जी, हम अंदर गए तो वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे आधे लोग खाना खा रहे थे, और हमको थाली पैक करके मिल गई। तो मुझे किसी ने बोला था कि मतलब किसी ने नहीं, सॉरी, मुझे मेरी भाभी आंटी ने ही बोला था कि गुरुजी का जो प्रसाद है वहीं पे खाना पड़ता है, अगर आप घर लेके आते हो तो वो प्रसाद नहीं होता है। तो मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। मैं गई तो हमें संगत जी वहाँ से पानी की बॉटल मिली, जल प्रसाद और थाली, हमें खाना मिला उसमें, वो मैं घर लेके आई, हम कहीं रुके नहीं, वहाँ से हम घर आए। जब हम थक गए, इतने बुरी तरह से हम थक गए बाइक में, तो मैंने बोला, मैंने कहा भगवान इतनी मेहर करना कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास आऊँ तो अपने पूरे परिवार को लेके आऊँ और गाड़ी में आऊँ। संगत जी, इस बात को बोले हुए 3 ही दिन हुए थे और मेरे हस्बैंड ने बोला हमें गाड़ी लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी तो ले लेंगे, बट अभी इतना कैश अमाउंट नहीं है, अगर सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाती है तो हम सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो सेकंड हैंड गाड़ी हमने देखी उसमें गुरुजी लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसमें गुरुजी लिखा हुआ था, तो मैंने कहा अरे ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब गुरुजी लिखा हुआ है। तो
उस गाड़ी को हमने नहीं लिया, ठीक है? हमने जाना था और जिनसे मैं वो गाड़ी ले रही थी वो भी गुरुजी को मानते थे और उनका व्हाट्सएप पे जो मतलब डीपी था वो गुरुजी का ही लगा हुआ था। उसके बाद हमने वो गाड़ी नहीं ली, वो दिल्ली की ही गाड़ी थी। उसके बाद संगत जी हमने 2-3 गाड़ियाँ और देखी और देखी और देखी, तो मतलब फिर जो लास्ट गाड़ी हमने फाइनल करी वो संगत जी फरीदाबाद की गाड़ी थी, सेकंड हैंड गाड़ी ही हमने परचेज़ करी थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें भी गुरुजी ही लिखा हुआ था। तो मतलब ये मेरे साथ सेकंड मतलब मिरेकल हुआ कि वो मैंने उनसे बोला और वो चीज़ मुझे सडनली मिल गई, ठीक है? और मिली भी तो वो गुरुजी के ही नाम से मिली। उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर जब हम नेक्स्ट संडे आई थिंक सैटरडे को गए थे, तो मैं अपनी सास को लेके गई थी, तो मैं मेरी सास भी फर्स्ट टाइम उस दिन मेरे साथ गई थी, उनको दिखाया, घुमाया मतलब वहाँ पे, तो उनको भी अच्छा लगा। संगत जी मैंने और जिस दिन हमको फर्स्ट डे जब हम गए थे, तो वहाँ से हमें थालियाँ मिली थी, तो जब घर पे हम लेके आए थे, हमने सबको प्रसाद दिया। तो मैंने ये बात बोली भी थी कि हमको वहाँ पे बिठाया तो है नहीं खाने के लिए और हमको मतलब थालियाँ दे दी, जबकि कुछ लोग वहाँ कुछ संगत वहाँ पे बैठ के ही खा रही थी लंगर, ठीक है? तो प्रसाद बैठ के ही खा रहे थे। तो मैं अपने मन में ये सोच के घर से गई थी कि काश आज हम वहाँ पे बैठ के खाएँ, तो मैं भी देखूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि मतलब अगर हम फैमिली के साथ जाते हैं तो कभी भी साथ में फैमिली बैठ के इकट्ठे नहीं खाती है, कोई ना कोई मतलब थर्ड पर्सन या अदर पर्सन के साथ आपको वहाँ पे खाना पड़ता है। और सबसे बड़ी वहाँ पे ये चीज़ है कि कोई भी पर्सन आपको मतलब ये नहीं बोल सकता कि मतलब हम जूठा नहीं खा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं खा रहे हैं। तो मतलब मुझे वो चीज़ देखनी थी कि रियली ऐसा भी होता है। शायद मेरे माइंड में उस टाइम डाउट था या नहीं था इस चीज़ को लेके, मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और अभी भी आज मैं आपके साथ ये संगत मतलब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मतलब ये मैं जो बोल रही हूँ मैं ही बोल रही हूँ या मतलब मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं। सीरियसली मतलब मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सारी, क्योंकि मैं वो फीमेल हूँ, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। और अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अभी भी मतलब गुरुजी की फ़ोटो के सामने बैठी हुई हूँ, जोत जल रही है, मंदिर में भी जोत जल रही है और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी मतलब जब भी मेरे पास सत्संग वगैरह आते थे तो मैं बोलती थी कि मतलब क्या सत्संग शेयर करना होता है, कैसे करना होता है, ये सब बकवास की चीज़ें, और आज गुरुजी मुझसे खुद ही ये चीज़ें बुलवा रहे हैं। तो इसलिए फिर संगत जी हम वहाँ पे गए और जब हम गए तो उस दिन हम बैठे थोड़ा-सा और उन्होंने हमको ये नहीं पूछा, मतलब जब हम सैटरडे को गए थे तो हम वहाँ पे बैठे, जैसे हमने एंट्री करी, दर्शन करे, जो वहाँ पे गुरुजी ने समाधि ले रखी है उसके सामने मत्था टेका, गणेश जी के सामने मत्था टेका, फिर वहाँ पे मंदिर में जब हमने एंट्री करी तो सीढ़ियों के बाहर ही हमें बिठा दिया था सारी संगत को। फिर उन्होंने उस दिन हमसे ये बात नहीं पूछी थी कि जिस संगत को दर्शन करके आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ सकते हैं, जिसको बैठना है वो बैठ सकते हैं। उस दिन उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा, उन्होंने सीधा बोला कि सारी संगत खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद हम रूम से हम निकले, वहाँ पे हम मतलब हमने दर्शन किए, मत्था टेका, उसके बाद संगत जी हम सब वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए, मतलब प्रसाद खाने के लिए। और संगत जी मेरी सास अलग उसमें बैठी, मैं अलग उसमें बैठी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अलग, मतलब सब अलग-अलग पेयर में बँट गए। जैसे हम 4 संगत के साथ खाना होता है तो एक संगत के साथ हम बैठ गए, एक दूसरी संगत के साथ ऐसे-ऐसे करके हम बैठ गए। मतलब ये मेरे साथ सेकंड मैजिक हुआ कि जो मैंने बोला वो मेरे साथ मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ डिसाइडेड हो रखा है, स्टेप टू स्टेप ऐसे मेरे साथ होना है। ठीक है? उसके बाद संगत जी हम ऐसे ही मंदिर जाते रहे, आते रहे। उसके बाद संगत जी गुरुजी का बर्थडे था, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरे फादर इन लॉ को हमने बोला कि चलो, तो वो भी मतलब घर से यही बोल रहे थे कि मतलब न ये सब तुम लोग पता नहीं किस-किस चीज़ में विश्वास कर लेते हो, ये कर ले। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इनको जो गुरुजी हैं हमारे, इनको शिव जी का स्वरूप बोलते हैं और इन्होंने मतलब पृथ्वी पे जन्म ही एक मनुष्य के रूप में लिया है। तो ससुर मेरे जो ससुर अंकल हैं उन्होंने बोला कि ठीक है चलो चलता हूँ। तो गुरुजी हम यहाँ से मतलब पूरी फैमिली गाड़ी में गए, हम 11 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे पार्किंग में हमको बिठाया, संगत जी वहाँ पे हमें चाय-वाय दिया, प्रसाद दिया, उसके बाद पानी हमने पिया। सॉरी संगत जी, चाय नहीं था, ठंडा या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसी था और जल जल प्रसाद था।
उसके बाद संगत जी मेरे ससुर जी के पैरों में दर्द होता है, तो हम बिल्कुल भी पैदल नहीं चले, मंदिर तक हम पूरा गाड़ी में ही गए। फिर संगत जी पता नहीं क्या हुआ, हम फिर सब वहाँ पे अलग-अलग हो गए। मेरा बेटा अलग हो गया, मैं अलग हो गई, मेरे हस्बैंड अलग हो गए, मेरी सास अलग हो गई, मेरा बेटा फिर मेरे साथ ही मतलब मुझे मिल गया था। और मैं डर रही थी कि पता नहीं ये सास-ससुर अलग हो गए हैं, हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अनाउंसमेंट करवानी पड़ेगी। इतनी भीड़ हो रही थी संगत जी, इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। हम अच्छे से दर्शन करके आए, लेकिन संगत जी वही है कि जो दिल से चाहेगा वो ही अंदर जाएगा। गुरु जी को सब पता रहता है कि कौन किस भाव से हमारे पास आ रहा है। मेरे फादर इन लॉ संगत जी मेन गेट पे जाने के बाद भी गुरु जी के पास नहीं जा पाए, वो आधे रास्ते में ही मतलब वहीं पे रुक गए। उसके बाद संगत जी मेरी सास हमें आगे मिल गई थी। हम सब ने दर्शन किए संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ₹650 संगत जी मेरे को वहाँ पे गुरुजी ने आशीर्वाद के तौर पर दिया। ये मेरे साथ तीसरा मैजिक हुआ। किसी का वहाँ पे पैसा गिरा हुआ था या किसी का छूट गया था संगत जी, मुझे नहीं पता। मैंने वो पैसा मंदिर में मतलब देने के लिए गई मैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा हम इसको नहीं ले सकते हैं, ये गुरुजी ने आपको आशीर्वाद के रूप में दे दिया संगत जी। ये मेरे साथ तीसरा मतलब वहाँ पे मैजिक हुआ। उसके बाद संगत जी ऐसे ही चलता रहा, फिर मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते रहे कि तू बहुत ज़िद्दी है, बेटी तू बहुत शयानी है, तू बहुत ज़िद्दी है, ये है, सो है, मैसेज नहीं पढ़ती है, सत्संग नहीं सुनती है, ये नहीं करती है। मतलब ऐसे ही फिर यूट्यूब पे कुछ संगत जी अपने मैसेज वगैरह या रील्स वगैरह देती है, तो कई बार मतलब ऐसे मैसेज भी आए कि इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो संगत जी मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं और मैंने उन मैसेज को सुना भी नहीं। लेकिन हाँ, एक दिन एक मैसेज आया था मेरे पास कि मतलब मैंने देखा कि किसी की रोटी में ओम बन गया, गुरुजी की फ़ोटो से शहद वर्षा हो रही है या अमृत वर्षा हो रही है। गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही है या अमृत वर्षा हो रही है और सत्संग कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में सुनती थी कि मतलब अगर हमें फर्स्ट टाइम सत्संग करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? खुद ही मैं सर्च करती रहती थी। तो ऐसे ही मेरे पास मतलब मैसेज आने लग जाते थे। तो सुना अच्छा लगा, काफ़ी सारे जो मतलब संगत है वो अपने बारे में बताती थी। तो कहते हैं कि मतलब अगर हम कोई सत्संग सुनते हैं, उससे रिलेटेड अगर हमारी लाइफ़ में कुछ चल रहा हो तो वो मैसेज गुरुजी हमें देते हैं। तो संगत जी यही सब चलता रहा, फिर उसके बाद मैंने अपने सपने में शिव जी के दर्शन किए संगत जी, हनुमान मंदिर के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। 2 बार गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन कराए, मतलब सब कुछ अच्छा चलता रहा। उसके बाद मेरे पे मैसेज आते थे कि मतलब मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना करी, ऐसे करके पंजाबी में मतलब मेरे को मैसेज आते थे। उसके बाद संगत जी अभी रिसेंटली 26 अक्टूबर को मेरे साथ एक मतलब मैजिक हुआ और मेरे को अभी भी यकीन नहीं है कि सीरियसली वो हुआ, कैसे हुआ? मतलब मुझे नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसे कैसे हो गया। संगत जी हुआ यूँ कि सुबह मैं ऑफ़िस जाती हूँ 10 बजे और शाम को आती हूँ रात को आती हूँ साढ़े 9-10 बजे। तो अपना सारा घर का काम-वाम करने के बाद मुझे अपने अंकल के लिए रोटी बनानी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि आप नहा लो और उसके बाद पूजा कर लो, फिर मैं गुरुजी के लिए भी खाना लगा दूँगी और आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला ठीक है, तुम सबसे पहले रोटी बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी पता नहीं कैसे सडनली मेरे माइंड में एक मतलब बात आ गई जो मैंने मन से मुँह से बाहर नहीं बोली, लेकिन मेरे माइंड में ये बात आ गई, मैं रोटी बना रही थी। तो मैंने सिर्फ़ इतना बोला, मैंने कहा रोटी तो बना दूँगी, लेकिन मैंने सुना है कि मतलब किसी की रोटी में ओम बनता है, किसी की रोटी में कुछ बनता है, किसी की फ़ोटो गुरु के स्वरूप में। मैंने कहा आज तक मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत मानती हूँ शिव जी भगवान को। मेरे मुँह से ज़्यादातर शिव जी ही निकलता है, गुरुजी बहुत कम निकलता है। तो इसलिए मतलब मैंने उस टाइम भी यही चीज़ बोली कि मैं तो बहुत मानती हूँ शिव जी भगवान को, अगर कोई मुझे बोल दे कि हाँ, ये करना है शिव के लिए, तो मैं मतलब आँख बंद करके कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इतना मानती हूँ। तो संगत जी एक रोटी बनाई, उसको मैंने अच्छे से देखा, उसमें कुछ भी नहीं था। सेकंड रोटी बनाते-बनाते मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही थी कि मतलब किसी की रोटी में ये बनता है, किसी की रोटी में वो बनता है। संगत जी तो मैं यही बोल रही थी और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी रोटी को मतलब तवे पे डाला, उसके बाद वो रोटी फूल गई। फूलने के बाद जब मैंने उसे नीचे उतारा
तो मेरे लिए बहुत ही मैजिक वाली बात हो गई संगत जी, उसमें प्रॉपर तरीके से ओम बन के आया। मैं इतना हैरान हो गई, मैं 2 मिनट तो बिल्कुल एकदम स्टेबल खड़ी हो गई कि ये हुआ तो हुआ, क्या हुआ? फिर मैंने देखा कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, उसके बाद में इतनी ज़ोर से चिल्लाई, अपने हस्बैंड अंकल के पास गई कि मेरे साथ मैजिक हो गया, देखो मैजिक हो गया, मेरी रोटी पे ओम बन गया। संगत जी, मैं अपनी इस ऑडियो के साथ-साथ आपको वो इमेज भी शेयर करूँगी संगत जी। तो उसमें मतलब इतना प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओम बन के आया। उसके बाद मैंने मतलब एक अपना इंस्टाग्राम पे रील डाली थी। तो और स्टेटस भी लगाया मैंने, तो संगत जी जिसने भी देखा उन्होंने मुझे मतलब यही बोला कि ऐसे शेयर नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ़ मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो इसे बताते नहीं हैं। ऐसे गुरुजी की कृपा मतलब ब्लेसिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। बट संगत जी सीरियसली मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सच है या ऐसा होता है या मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बट मतलब मुझे उस दिन अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने अपनी मम्मी आंटी को भी शेयर करा, अपने सिस्टर आंटी को भी शेयर करा, अपने ब्रदर अंकल को भी शेयर करा, अपने हस्बैंड को भी शेयर करा, अपनी भाभी को भी शेयर करा। मतलब मैं मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि सीरियसली ऐसा कुछ हो गया। शाम को जब मेरे फादर इन लॉ आए, मैंने उनको भी बताया, तो वो भी मतलब शॉक्ड हो गए कि सच में कुछ ऐसा चमत्कार है। तो संगत जी बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने मतलब मेरा मार्गदर्शन किया है, और शिव जी ने मुझे मतलब ये बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बार-बार ये ना सोचूँ कि मतलब शिव नहीं है या भगवान नहीं है, दुनिया में सब कुछ होता है। अगर नेगेटिविटी है तो पॉज़िटिविटी भी है, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें चलती हैं हमारे मन के अंदर ही चलती है संगत जी। वो हमें सोचना होता है कि हम अच्छे की तरफ जाते हैं या बुरे की तरफ जाते हैं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग ख़त्म करना चाहूँगी, और आप सभी से फिर एक बार बोलना चाहती हूँ कि अगर इस सत्संग में आपको ये लगे कि मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं अपना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।